जी एक प्रोडक्ट 15 पीएल पे ऑलरेडी सेल कर रहा है, तो वो कोई प्रोडक्ट हमें मार्केट से अवेलेबल हो रही है, हम कर सकते हैं, तो क्या हम भी उसको सेल आउट कर सकते हैं? से हमें कोई आईपी और वायलेशन या इस तरह कोई नहीं होगा? प्राइवेट लेवल में भी प्रॉब्लम होगी, आपने लिस्टिंग नहीं क्रिएट करनी है ना, लिस्टिंग नहीं क्रिएट करनी है पीएल में, तो फिर आपको कोई भी आईपी वायलेशन नहीं आएगी। उसको कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे हम अपनी तरफ से, क्योंकि हमारी हाँ जी। अच्छा, तो हमने आज करना है सोर्सिंग। क्या करना है? प्राइवेट लेबल की सोर्सिंग। तो प्राइवेट लेबल को आप सोर्स कैसे करते हैं? हमने हंट कर लिया, अब हंट करने के बाद अब सोर्स करना है। सोर्स करने का मतलब ये कि हमने उसको बाय कैसे करना है। जब भी हम अमेजोन पे बिजनेस करते हैं या दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करते हैं या किसी भी रिटेल आउटलेट में बिजनेस करते हैं, कि दुकान खोलते हैं, तो पहला काम क्या होता है? हमें स्टॉक बाय करना है। स्टॉक बाय करेंगे तो आगे सेल करेंगे, तो इसको हम कहते हैं सोर्सिंग। क्या कहते हैं इसको? सोर्सिंग। अब हमने जो भी प्रोडक्ट्स हंट किए हैं उनको हमने सोर्स करना है। सोर्स का मतलब ये है कि पहले तो हमने फाइंड करना है कि कहाँ से मिल रही है, और फिर बाद में हमने देखना है कि हमने उसको बाय कैसे करना है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइवेट लेबल की, तो उसके लिए हमारा एक क्राइटेरिया है। सबसे पहले देखिए कि अगर हम सोर्सिंग करते हैं तो वो कैसे होगी। पहला स्टेप क्या है? होलसेलर इन यूके और यूएस से। अगर आप यूके में कर रहे हैं तो आप होलसेलर कहाँ ढूंढेंगे? अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो आप होलसेलर कहाँ ढूंढेंगे? यूएस में। इसमें रिस्क आपका कम होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिस्क लोअर है। अगर आपने कोई भी आपने प्रोडक्ट फाइंड की है, अब आप चाह रहे हैं कि मैं कहाँ से बाई करूँ, तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कहाँ से है? लोकल कंट्री से। आप कहाँ से बाई करें? लोकल कंट्री से बाई करें। अगर आप यूएस में बिजनेस कर रहे हैं तो यूएस में बाई कर रहे हैं, अगर आप यूके में बिजनेस कर रहे हैं तो यूके से बाई कर रहे हैं। उसका फायदा ये होता है, एक तो क्विक डिलीवरी हो जाती है कि इधर से वो आप स्टॉक बाई करेंगे, अगले ही दिन वो आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देंगे। दूसरा ये है कि इनमें थोड़ी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। जो वेयर हाउसेज यूके में यूएस में होंगे उनकी रिलायबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि उनकी रिलायबिलिटी की वजह से ही तो वो कायम है। अगर वो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स सेल करें या लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करें, तो अल्टीमेटली वो वेयर हाउसेज क्या हो जाएंगे? एक दिन आएगा बंद हो जाएंगे। तो अगर ये वेयर हाउसेज स्टे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कस्टमर इनसे सेटिस्फाइड है, तो इसमें आपका रिस्क लो होगा। सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या है कि आपको क्विक डिलीवरी मिलती है। अगर आप स्टॉक ऑर्डर करते हैं, मतलब आज हमने स्टॉक ऑर्डर किया तो नेक्स्ट डे ही ये आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देंगे। और चूंकि ये लोकल कंट्री है, उधर से ये भेजेंगे और अगले ही दिन अमेजोन के वेयर हाउस में ये स्टॉक पहुंच भी जाएगा। लेकिन अगर आप स्टॉक चाइना से भिजवाते हैं तो फिर आपको 15 से 20 दिन लग जाएगा। अब आपको भी पता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग मार्केट से जाएं और कुछ मेरे लिए स्टॉक बाय करके लेते हैं, तो आपका पाकिस्तान से बाय करने में रिस्क कम नहीं होगा, या आप लोग चाइना से बाय करें तो रिस्क ज्यादा होगा? तो पहली प्रायोरिटी तो आप लोगों की यही होगी ना, यार मैं पहले लोकल मार्केट से ले लूँ। अगर नहीं बनता, या मेरे पास अब इतना फाइनेंस आ चुका हुआ है कि मैं इंटरनेशनली भी बाइंग कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके रिटेलर्स बैठे हुए हैं सारे, वो क्या करते हैं? वो पहले कराची से लेते हैं, जो फैसलाबाद के रिटेलर्स अच्छा स्टॉक पहले कराची से स्टार्ट करते हैं। जब उनका थोड़ा बिजनेस एक्सपैंड होता है तो फिर वो चाइना से इंपोर्ट करना शुरू। आप बताएं, कराची से लेना मुश्किल है या चाइना से लेना मुश्किल है? क्योंकि उसमें फिर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इश्यूज आ जाते हैं, पेमेंट ट्रांसफर के इश्यूज आ जाते हैं, पेमेंट करने के इश्यूज आ जाते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा। अगर आप इधर लोकली ले रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सिक्योर होता है, ठीक है। तो अगर हम होलसेलर से लेते हैं यूके यूएस में, तो हमारा रिस्क क्या होगा? लो होगा। और दूसरा हमारा बड़ा सोर्सिंग का प्लेटफॉर्म कौन सा है? अलीबाबा। फिर तो हम कहीं से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, लेकिन अलीबाबा का ये फायदा होता है थोड़ा सा कि अलीबाबा से अगर आप बाय करते हैं तो आपको शिपिंग थोड़ी चीप पड़ जाती है। अगर आप स्टॉक पाकिस्तान से भिजवाते हैं तो हो सकता है कि आपको शिपिंग ज्यादा पड़े, लेकिन आप लोग पाकिस्तान से भी भिजवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से आप कौन सा प्रोडक्ट भिजवाएंगे?
जो मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में होता है। ठीक है, अब ये ना हो कि चीज चाइना से पहले यहाँ आई हो, फिर आप यहाँ से खरीद के दोबारा इंग्लैंड भेजें, तो बेटर नहीं कि वहीं से इंग्लैंड भेजने आ गए। जैसे मैं कहता हूँ एक प्लास्टिक की आइटम है, एक टॉय है, वो टॉय हम यहाँ पे गए, हमें मार्केट से टॉय मिल गया, तो हमने कहा अच्छा, हमने यहाँ से पैक करवाया और यूके भेज दिया, हमारी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी। वजह क्या है कि पहले वो चाइना से पाकिस्तान आया है, अब वो पाकिस्तान से कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। तो यहाँ पे अक्लमंदी की बात यही है कि आप क्या करें, आप डायरेक्ट चाइना से वहां भिजवा दें, आपको चीप पड़ जाए एक बार। लेकिन समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं पाकिस्तान से भी बाय कर रहा हूँ लेकिन मुझे वर्थ कर रहा, मैं पाकिस्तान से भी बाय कर रहा हूँ लेकिन मुझे वर्थ कर रहा, तो फिर आप पाकिस्तान से भी स्टॉक भिजवा सकते हैं। समझ आ गई? लोकल मार्केट में अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिलती है, पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है कि आप चाइना से सोर्सिंग करें या पाकिस्तान से, यानी कि जब इंटरनेशनल सोर्सिंग करें तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट का वॉल्यूम या स्लिम प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये ना हो कि इतनी बड़ी हो, इतने बड़े साइज की, उसकी फिर आपको शिपिंग ज्यादा पड़ेगी। तो अगर वॉल्यूम कम में आपको चीज, जितना कम वॉल्यूम मिलता है उतना ही आपके लिए वो प्रोडक्ट आइडियल है। तो आप लोकल मार्केट में देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो जिनका काफी ज्यादा स्कोप है, और वो यहाँ से फैसलाबाद से आपको मिल जाती है। ठीक है, शायद मैंने पहले आपको बताया हो कि जो बटन वगैरह नहीं, ये जो बटन है, इनकी काफी मार्केट है और इनका वॉल्यूम भी कम है, तो इन पे वर्किंग की जा सकती है अगर किसी ने करनी है। नलकी होती है ना, नलकी थ्रेड पे वर्किंग की जा सकती है। थ्रेड की बहुत डिमांड है वहाँ पे, जो कॉटन थ्रेड है ना हमारा, नलकी होती है, उसकी बहुत डिमांड है वहाँ, वॉल्यूम भी कम है। तो इस तरह की जो आइटम जिनकी वॉल्यूम कम है और डिमांड वहाँ पे हाई है, उनको हम यहाँ से भिजवा सकते हैं। वो हीलियम टैंक से हम यही निकालते हैं। दो तरह के मेथड्स होते हैं हंटिंग के। एक हमें हीलियम 10 निकाल के देता है कि ये प्रोडक्ट्स हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, जब इसे हमने निकाला। दूसरा ये था, अगर मैं जा रहा था ऐसे, मैंने नजर दौड़ाई तो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स नजर आए मार्केट में, मैंने कहा अगर इनको मैं अमेजोन पे चेक करूं क्या पोटेंशियल है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके हम सिंपली यहाँ पे आएंगे अपने अमेजोन के पेज पे, यहाँ पे आके हम टाइप कर लेंगे अपना जो मेन कीवर्ड है। जैसे मैंने अभी कहा कॉटन थ्रेड, बल्कि जो होगी ना कॉटन थ्रेड कहते हैं। ठीक है, आ गया ये सारी, तो इनके ऊपर आप एक्सेल रिसर्च चला के चेक कर लें कि इनके रेवेन्यूज क्या क्या हैं। इनके ऊपर आप एक्सेल रिसर्च चलाएं और रेवेन्यू चेक कर लें और देखें आपका क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप इस तरह भी सोर्सिंग कर सकते हैं। जब मार्केट में क्या नजर चलाई, कुछ चीजें आपको नजर आई, आपने उनका कीवर्ड यहाँ पे आगे टाइप किया इधर, और उसके बाद वहां पे एक्सरे रिसर्च चलाएं। एक वो चीज है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक वो प्रोडक्ट्स होती है जो हमने कभी देखी नहीं है, हमें पता नहीं है, वो हमें कौन निकाल के देता है, हीलियम टैंक। एक वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें पता है, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ से एनालिसिस लगाएंगे, डायरेक्ट मार्केट एनालिसिस लगाएंगे उसके। समझ आ गई? जैसे एक बंदा कहता है मेरे तो अंकल है, उनकी जीन्स की फैक्ट्री है, तो वो यहाँ पे आके क्या टाइप करेगा, यहाँ पे मेंस जीन्स, और चेक करेगा कंपटीशन का लेवल क्या है। एक बंदा कहता है वो मेरे मेरे भाई हैं, उनकी वो टी शर्ट्स की वो फैक्ट्री है यहाँ पे पाकिस्तान में। क्या कहता है मेरा दोस्त है, उसके भाई की है, मुझे वहां से स्टॉक मिल सकता है। तो फिर वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आके सर्च करेगा और मार्केट एनालिसिस उसके ऊपर लगाएगा। तो हम वापस चलते हैं सोर्सिंग की तरफ। तो एक तो हम लोकल मार्केट से ले लेंगे और दूसरा हम इंटरनेशनली ले सकते हैं। इंटरनेशनल में रिकमेंडेशन क्या होती है, न्यू सेलर को अलीबाबा, ये थोड़ा इजी है सर्च करना, बजाय आप बाजारों के धक्के खाएं। यहाँ पे पाकिस्तान में तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है होलसेल का, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। लेकिन अलीबाबा पे ये है कि आप घर बैठ के रिसर्च कर सकते हैं। तो इसलिए न्यू सेलर्स को क्या रिकमेंडेशन होती है कि आप अलीबाबा से सोर्सिंग करें, सारी मिल जाती है, क्योंकि तकरीबन प्राइवेट लेवल की हर आइटम ही चाइना करता है। जो प्राइवेट लेवल है उसकी दुनिया में जितना भी प्राइवेट लेवल हो रहा है ना, तकरीबन 90% प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना की कर ही चाइना रहा है।
तो इसलिए चाइना ने बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनकी इंडस्ट्री को तबाह कर दी। आपको पता है यूके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को किसने तबाह किया? चाइना ने। अब यूके में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, चंद एक लगे हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बाकी सब इंपोर्ट हो रही है चाइना से। जो इनका यूके के पास दो तीन बड़ी इंडस्ट्रीज है बस। एक ये जहाज़ों के इंजन बनाते हैं, ये जो जेट फाइटर होते हैं ना उनके इंजन बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा रोल्स रॉयस गाड़ी का नक्शा आपने नाम सुना हो, रोल्स रॉयस का इंजन बनाते हैं, ठीक है। बाकी इनका ड्रिंक्स है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ ये इंपोर्ट करते हैं। इनकी हर चीज, इनकी वेजिटेबल तक इंपोर्टेड है। यूके में सिर्फ और सिर्फ पोटैटो जो है वो ग्रो होता है, तो वहां पे मतलब पोटैटो लोग बहुत खाते हैं, सिर्फ वही ग्रो होता है। बाकी सारी वेजिटेबल जो है इनकी इटली से आती है, इटली से इंपोर्ट करते हैं वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स, सब कुछ। तो इसलिए जो थोड़ा रिलायबल सोर्स है वो हमारे लिए क्या है? अलीबाबा, और ये हमें क्विक रिजल्ट्स देता है, ठीक है। अब अगर आपने अलीबाबा से सर्च करनी हो तो हमने कौन से की पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं? सबसे पहले उस सेलर की ट्रेड इंश्योरेंस हो। ट्रेड इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर रास्ते में आपका प्रोडक्ट लॉस होता है, आपने बाई की प्रोडक्ट और अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दी, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट लॉस्ट हो गया ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो फिर ये सप्लायर अलीबाबा आपको कंपनसेशन पे करेगा, अलीबाबा आपको कंपनसेशन पे करेगा। उसके बाद वो जो सेलर है वो क्या होना चाहिए? वेरीफाइड होना चाहिए। उसका रिस्पॉन्स रेट क्या होना चाहिए? 70% प्लस। उसके डायमंड्स कितने होने चाहिए? 2। जैसे वहां पे रिव्यूज होते हैं ना, अमेजोन पे रिव्यूज होते हैं ना, यहाँ पे क्या होते हैं? डायमंड्स होते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और अगर वो सर्टिफिकेट्स वगैरह आपकी प्रोडक्ट के लिए चाहिए तो सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल हों, ठीक है। जैसे वो होती है ना हाई विजिबिलिटी जैकेट्स होती हैं, वो आपने कभी देखिए ग्रीन कलर की जैकेट्स, जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, फ्लोरिसेंट मटेरियल लगा होता है ऊपर, देखा कभी? वो गार्ड्स ने पहनी होती है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में ट्रेंड बहुत कम है, सारी दुनिया की पुलिस ने पहनी होती है वो फ्लोरिसेंट मटेरियल। तो अगर फुल अंधेरा हो ना और कोई बंदा वो जैकेट पहन के जा रहा हो, जैसे ही गाड़ी की लाइट पड़ेगी ना उसका फ्लोरिसेंट मटेरियल रिफ्लेक्ट करेगा साथ, तो पता चल जाएगा कोई बंदा पैदल आ रहा है, उससे फिर एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हाई विजिबिलिटी जैकेट्स हैं, जैसे यहाँ इधर भी बनती है, यहाँ पे सत्याना रोड पे है एक स्टूडेंट, यहाँ उनका यूनिट है। तो अगर आपने हाई विजिबिलिटी जैकेट्स बेचनी है ना यूके, तो साथ में सर्टिफिकेट भी भेजना पड़ेगा कि इसका जो फ्लोरिसेंट मटेरियल है उसका रिफ्लेक्शन का सर्टेन रेट है। जहाँ कुछ कम रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन जो यूके का स्टैंडर्ड है वो उसके स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें सर्टिफिकेट्स की जरूरत है तो फिर हमें वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करें। उसके बाद आपने क्या करना है? कम से कम 10 सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना है मिनिमम। उसके बाद आपने सैंपल चूज करना है, सैंपल लेना है और बेस्ट चूज करना है। अब आती है कस्टमाइज ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, तो आप अपने नाम से भी उसको ब्रांड को करवा सकते हैं पैकेजिंग। अब हम चलते हैं वापस अमेज़न। ये प्राइवेट लेवल की सोर्सिंग कर रहे हैं आप लोग, बहुत लेट आए हैं। अच्छा याद है हमने उस दिन गोल्फ बॉल रिट्रीवर निकाला था, जब हीलियम 10 पे कर रहे थे तो हमारे पास ये आया था गोल्फ बॉल उठाने वाला, याद है ये? हाँ प्राइवेट लेवल में आया था ये, ठीक है। तो अब हीलियम 10 से सर्च किया तो इसका सर्च वॉल्यूम काफी अच्छा था, रिव्यूज काफी थे, तो इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया। ये गोल्फ बॉल रिट्रीवर है। जब लोग गोल्फ खेलते हैं ना तो काफी सारे बॉल्स होते हैं ना, तो ये बॉल उठाता है ऐसे करके। वो एक बंदे की ड्यूटी लगी होती है ना कि जाओ जरा बॉल इकट्ठे करके लेके आओ सारे, तो वो हाथों से नहीं उठाते ऐसे करके, ये स्टिक होती है, टक टक करके ये बॉल उठाते जाते हैं। आपको पता है यूके यूएस में जो कागज भी उठाते हैं ना वो भी स्टिक से उठाते हैं, हाथों से नहीं चुनते। वो स्टिक होती है, स्टिक से वो सारे कागज चुनते हैं ऐसे करके। ये जो लोग लड़ाइयाँ करते हैं ना वहाँ पे, लड़के 18 साल के, 12 साल के, 14 साल के, जो आपस में हाथापाई हो रही, मुक्के मारते दूसरे को, उनको फिर ये पनिशमेंट मिलती है, पुलिस उनको पनिशमेंट देती है, उनको पूरा इलाका दे देती है और उनके पाँव में कड़ा डाल देती है और कहती पूरे इलाके का कागज चुन के आओ सारे जाओ। किसी की गार्डन में ड्यूटी लग जाती है कि वो आप जाएं, वो लॉन है, पूरा लॉन क्लीन करके आए, उसके पत्ते उठाएं, उसके कागज उठाएं सारे। तो अक्सर लड़के बेचारे वो लगे होते हैं
बैग डाला होता है, उन्होंने उठा रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह ये गोल्फ बॉल रिट्रीवर है, तो ये वो झुकते नहीं है उठाने के लिए, थक जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे टक टक करते जाते हैं और बॉल उठाते जाते हैं। तो ये हमने ये एक मेन कीवर्ड डाला है यहाँ पे, गोल्फ बॉल रिट्रीवर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देख लें क्या इसका वो है, क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन लेवल नजर आ रहा है। इसमें थोड़ा सा कंपटीशन आपके वाली बात आई है, नजर आ रहा है। इसमें मिक्स फीलिंग्स है, नजर आ रहा है। ये देखिए ये 26 वाला भी आ गया है, 98 वाला भी है। तो बॉटम पे जाके आपको कुछ वो मिल रहे हैं, जिन ये 13 ये 89 है, ये 41 है, नजर आ रहा है। ये 20 है, ये 7 वाला है, नजर आ रहा है। तो ये आपको इसमें वही है, इसमें तकरीबन 70 to 80% चांसेस हैं आपके, ठीक है। अगर आपने ये बॉल लेना हो, ये रिट्रीवर लेना हो, गोल्फ बॉल रिट्रीवर, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जाएंगे यहाँ पे अलीबाबा की वेबसाइट पे, ये देखिए, ये आप यहाँ पे मेन कीवर्ड कॉपी पेस्ट करना है आपने, ठीक है। उधर से कॉपी करना है, इधर पेस्ट करना है, ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। सर्च करवाएंगे आप तो ये आपको देखिए वो बिल्कुल वही नहीं आ गए, वही है ना सारे। प्लास्टिक की जो भी आइटम्स होंगी ना, पूरी दुनिया में प्लास्टिक की आइटम चाइना प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये हमारे पास आ गई। तो इसकी प्राइस क्या है, $280 से लेके $330 तक, डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम। जितना आप वॉल्यूम ऑर्डर करेंगे उतनी प्राइस कम होती जाएगी। इस तरह इसकी प्राइस, ये और है प्रोडक्ट, आपने अपनी देखनी है, यही है ना वो, 290 से लेके 499 तक प्राइस है इसकी। ये 280 से 443 नजर आ रही है। तो वो टॉप पे वो सप्लायर हैं जो गोल्फ बॉल रिट्रीवर जो है वो सेल कर रहे हैं। जब आपने यहाँ पे अलीबाबा पे जाना है ना, अगर आपको लगे ना कि आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही, तो आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट का इमेज डाउनलोड करें और यहाँ पे आगे अपलोड करें, फिर आपको एग्जैक्टली वही आ जाएगी। अगर आपको लगे ना कि आपको मिल नहीं रही प्रोडक्ट, तो आप उसका इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, हम चलें इसको देख लेते हैं। पहला ये, जब आप ये अपना मेन कीवर्ड डाल देंगे ना, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे आपने दोनों टिक करने हैं, ये ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर। तो फिर आप वो रह जाएंगे बस जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस है और जो वेरीफाइड है, बाकी सारे यहाँ से उड़ जाएंगे। हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। वापस आते हैं अपने क्राइटेरिया पे। ट्रेड इंश्योरेंस है इसकी, है, वेरीफाइड है। उसके बाद रिस्पॉन्स रेट कितना होना चाहिए, 70+, और डायमंड कितने हैं, 2 और प्लस। तो अब हम देखते हैं इसके डायमंड कितने हैं। इसके कितने डायमंड है, 4 डायमंड है। तो इसका मतलब ये हमारे ये क्राइटेरिया को भी मीट कर रहा है। जब आप यहाँ पे क्लिक डायमंड के ऊपर रखेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा मोर इन्फॉर्मेशन, नजर आ रहा है। इस पर आपने क्लिक करना है, ओपन इन न्यू लिंक। ये उसकी सारी डिटेल आ गई है, ठीक है। यहाँ से आपको रिस्पॉन्स रेट भी मिल जाएगा। ये देखो रिस्पॉन्स रेट क्या है इसका, 98.55%। तो इसका मतलब ये है कि इसका रिस्पॉन्स रेट भी आपके क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। अब 2 और प्लस डायमंड्स हो गए।
रिस्पॉन्स रेट हो गया। अब हमने क्या चेक करना है, सर्टिफिकेट्स, कि ये बंदा कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह देता है, अगर जरूरत पड़े तो हम चेक करते हैं इसको। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे अपने उधर में, अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ये ओपन कर लिया। अब वो आपको बता रहा है, ये देखें आपकी मिनिमम क्वांटिटी कितनी है जो आप ऑफर कर सकते हैं। ये देखें 50 to 199 पीसेस, क्या प्राइस होगी आपकी, $330। साइन किसका है ये डॉलर्स का साइन है। आपको अलीबाबा पे जो भी मिलेगा किसमें मिलेगा, डॉलर। तो $330 है। अगर आप 200 से 49 पीसेस लेते हैं तो फिर आपकी प्राइस क्या रह जाएगी, अगर 500 प्लस पीसेस होंगे तो प्राइस क्या रह जाएगी आपकी 280, ठीक है। ये जो उसने अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर 1 to 50 यूनिट्स हैं तो कितने दिनों में मिल जाएंगे आपको, 51 to 2000। तो ये आ गया। अगर 500 है तो आपको पहले उसे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे ये स्टॉक कितनी देर में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने ये आ गया ना। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं स्लोली। यहाँ पे आपको सारी उसकी डिटेल मिल जाएगी प्रोडक्ट की, जो वो प्रोडक्ट है। ये देखिए इमेजेस भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी प्राइवेट लेवल के लिए। यही वाली इमेजेस आप अपनी लिस्टिंग में भी ऐड कर देंगे। ये देखिए ये सारी इमेजरी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के लिए वैसे भी कोई सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये आप समझ आ गई। अब आपने अगला काम क्या करना, आपने ये आपको प्राइस तो $330 आ रही है, इसको आप कन्वर्ट कर लें किसमें, डॉलर्स टू पाउंड्स। तो हम चेक करते हैं हमें पाउंड में कितने की पड़ रही है। कितना 330 है। $281 की हमें ये मिल रही है अगर हम 50 पीसेस लें। अगर हम मोर देन 50 पीसेस लें, 50 पीसेस, तो फिर कितने की मिलेगी हमें, 268 की। अगर हम 500 प्लस लें तो कितने की पड़ेगी मिलेगी हमें, 238 पाउंड्स की हमें ये वहां से मिलेगी। इसकी एवरेज प्राइस क्या है, अगर हम अमेजोन पे देखते हैं तकरीबन 10 से 11 पाउंड इसकी एवरेज प्राइस है। अगर आप ये स्टिक देखें कहीं पे भी आपको नजर आ रही है तो इसकी प्राइस क्या है, तकरीबन 11 पाउंड है। बाकी आपको कंपैरिजन कौन बता देगा, हीलियम 10 एक्स-रे रिसर्च, ठीक है। तो 11 पाउंड समथिंग इसकी एवरेज प्राइस है। अगर हम देखें तो नजर आ रही है मिनिमम प्राइस। और हमें मिल कितने की रही है ये, मिल कितने की रही है, हम इसको लगा लेते हैं हाईएस्ट प्राइस को, 330 था, हमें 281 की मिल गई। सेल कितने की हो रही है, 11 पाउंड। अब आपने क्या करना है, आपने ये तो इसकी कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर वो सेलर शिपिंग भी चार्ज करेगा जब वो चाइना से यूके में या यूएस में शिप करेगा। तो अब आपने इससे कांटेक्ट करना है, क्या करना है आपने इससे, और कांटेक्ट करके कहना कि मुझे 50 यूनिट्स चाहिए यूके में लैंडेड। तो सारे शिपिंग प्लस टैक्सेस टोटल प्राइस क्या होगी, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर लें यहाँ सप्लायर से और इसे कहेंगे मैंने 50 यूनिट्स बाय करना है यूके में, तो मेरी लैंडेड प्राइस बता देंगे इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड शिपिंग कॉस्ट, तो वो आपको ये बता देगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि 50 यूनिट्स है ना, वो कहता है कि 50 यूनिट्स की कितनी प्राइस पड़ रही है, 281 पड़ रही है ना।
वो कहता है कि आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है ना पर पीस और इंक्लूडिंग टैक्सेस, वो आपकी होगी $2। कितनी होगी? $2 के ऊपर शिपिंग और सारे टैक्सेस आ गए। अब प्राइस क्या होगी इसकी? $481 होगी, नहीं 430, 330 प्लस 2। अब हमारी ये प्राइस कितनी हो गई है? 530। तो ये पाउंड्स में कितने की हो गई है? अब आपको ये मिल रही है कितने की? लैंडेड 451। और अमेजोन पे सेल कितने की हो रही है? 11 पाउंड। तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करनी है? प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर अमेजोन। इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कोई भी कर सकते। जी वहाँ मुस्तरफ आ रहे हैं मुस्तरफ। ये देखिए, ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर आ गया। तो यहाँ से हम उसका जो ASN कॉपी कर लेंगे किसी भी एक लिस्टिंग का जो हमसे मिलती जुलती है। ये कर लेते हैं, ऐसी है वो। वो हमने ASN कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है। अब आइटम प्राइस क्या है? 11 सेल प्राइस, और उसके बाद कॉस्ट प्राइस। कितनी कॉस्ट प्राइस पड़ी है हमें? मेरी पाउंड्स में 481 थी। पाउंड्स में कितनी थी वो? 451। 451 सेल प्राइस डालनी, कॉस्ट प्राइस डालनी, और यहाँ से आपने कैलकुलेट करना। तो कितना मार्जिन है आपका? 188। ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप अपने सप्लायर से पूछें कि जो पैकेज है उसकी लेंथ, वेट और हाइट क्या है और उसका वेट कितना है। अगर आप लेंथ, वेट, हाइट और वेट डाल के यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हैं, या आप ASN से लगा सकते हैं, या आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से हम इसलिए लगवाते हैं दोबारा से कि समटाइम आपकी पैकेजिंग हो सकता है आपके जो कंपटीटर हैं उनकी पैकेजिंग से डिफरेंट है। तो आपको यहाँ से एग्जैक्ट लेंथ, वेट और हाइट वो डाल के आप यहाँ पे वेट डालेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे, कॉस्ट डालेंगे, तो आपको यहाँ से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अब वापस चलते हैं उधर। ये 2+ डायमंड। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ पे बात पहुंचेगी तो आपने क्या करना है? कोशिश करनी है कि आप 10 सप्लायर से कांटेक्ट करें। अगर 10 नहीं मिलते तो 5 से करें कांटेक्ट, और सबसे प्राइस लें, सबसे शिपिंग कॉस्ट पता करें। ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप उससे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट यूके के लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मैंने अपना रिस्क लो करना है, मैंने चेक करना है कि प्रोडक्ट कैसी है, तो फिर आप उसका एक सैंपल पाकिस्तान भी मंगवा सकते हैं। सैंपल मंगवा के चेक कर लें, क्वालिटी चेक कर लें, और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर दें। ये आप लोगों के उस पर होगा, क्या कहते हैं, कि आप अफोर्ड कर सकते हैं सैंपल मंगवाना या नहीं।
बहुत सारे लोग बगैर सैंपल के भिजवा देते हैं, ठीक है। हेलो, जो मैंने आपको एड्रेस फॉरवर्ड किया ना व्हाट्सएप पे, वही एड्रेस आप खुद डाल दें। हाँ, लेकिन जो आप मैन्युअली डाल सकते हैं वो वही डालें जो मैंने आपको दिया है। स्पेलिंग ठीक रखिएगा, आपने पहले स्पेलिंग गलत कर दी है। हाँ, उसके बाद इनवॉइस भेज दें मुझे। तो अगर आपने सैंपल मंगवाने हैं तो मंगवा सकते हैं, अगर नहीं सैंपल मंगवाने तो आप बगैर सैंपल के डायरेक्ट ही चाइना से शिपमेंट आगे भिजवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अब उनसे पूछ लें कि अगर आप हमारे ब्रांड के नेम से पैकेजिंग कर देंगे, सम टाइम वो कर देते हैं, मोस्टली जो है वो आपके जाती नेम से पैकेजिंग कर देते हैं। तो वो आपके नॉमिनल चार्जेस बताएंगे कि पैकेजिंग के ये चार्जेस होंगे और वो आपका अपना लोगो उसके ऊपर सब कुछ फिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो था हमारा अलीबाबा से। अगर हमें चाहिए हो लोकल सोर्सिंग, क्योंकि ईजी है, लोकल सोर्सिंग हमारी क्या है, ईजी है। लेकिन लोकल सोर्सिंग में आपको प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट एक्सपेंसिव मिलेगा। क्यों एक्सपेंसिव क्यों मिलेगा? क्योंकि उन्होंने भी चाइना से ही मंगवाया होगा। उन्होंने भी कहाँ से मंगवाया होना, क्योंकि यूके में तो मैन्युफैक्चर होता नहीं प्लास्टिक आइटम्स कोई भी, तो उन्होंने भी कहाँ से मंगवाया, चाइना से। उन्होंने बल्क में मंगवाया है, अब वो आगे आप लोगों को सेल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वो क्या पड़ेगा, एक्सपेंसिव। तो आपने लोकल मार्केट में भी प्राइस चेक कर लेनी है और अलीबाबा पे भी चेक करनी है। अगर आप लोकल में और अलीबाबा में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो फिर कहाँ से ऑर्डर करेंगे, लोकल। और अगर आपको लोकल मार्केट से मार्जिन मिल रहा है तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, लोकल मार्केट। अगर आपको लोकल मार्केट से मार्जिन मिल रहा है तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, लोकल मार्केट। आप लोकल मार्केट से बाई करेंगे, बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। जब आपका बिजनेस रनिंग फॉर्म में आएगा, पीछे से चाइना में निगोशिएशन शुरू कर देंगे बेटर प्राइस के लिए। तो जब आपको बेटर प्राइस मिले, थोड़े से पीस चाइना से मंगवा लें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आप काम को बिल्डअप कर लें। अब अगर हमने यही लेना हो यूके से या यूएस से, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना, हम गूगल में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, गूगल में जाने के बाद आपने क्या चेक करना है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यहाँ पे आपने वही जो कीवर्ड है वो यहाँ से आपने पेस्ट करना है। ये देखिए, गोल्फ बॉल रिट्रीवर्स होलसेल यूके, ये कर दिया। तो अब आपने यहाँ से होलसेलर देख लेना है जो यूके का है। जैसे ये चेक कर लेते हैं, ब्रांड फ्यूजन टॉप पे यही आ रहा है, यहाँ से हम चेक करते हैं। ये आ गया यहाँ पे। तो आपने जब ये ओपन कर लेना है ना, तो ओपन करने के बाद आपने जो चीज चेक करनी है ना, वो ये चेक करनी है कि ये होलसेलर है या रिटेलर है। क्या चेक करना आपने, ये होलसेलर है या ये रिटेलर है। रिटेलर कौन होता है, कौन होता है रिटेलर, रिटेलर कौन होता है, ये जो दुकानदार है ना हमारे यहाँ पे, जो सिंगल सिंगल पीस आपको बेचते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिटेलर। आप लोग जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, वहां से आप एक एक पीस बाय करते हैं, तो जितनी भी शॉप है सब वो क्या है, रिटेलर्स। वो होलसेलर से बाय करते हैं और फिर आगे एक एक पीस बेचते हैं। जैसे हमारी कॉर्नर शॉप्स हैं, जो हमारी कॉर्नर शॉप्स हैं, जनरल स्टोर्स, वो लोग भी क्या करते हैं, बल्क में बाय करके रख लेते हैं, फिर सिंगल सिंगल पीस सबको सेल करते हैं, वो रिटेलर है। तो हमने किससे बाय करना है, होलसेलर से। रिटेलर से बाय नहीं करना, क्योंकि रिटेलर तो पहले ही महंगा बेच रहा होगा मजीद, तो हम कहाँ से लेंगे, होलसेलर, ठीक है। तो अगर आपने चेक करना हो कि ये होलसेलर है या ये रिटेलर है, सबसे बड़ा चेक पता क्या है, कि यहाँ पे प्राइस शो नहीं हो रही होगी प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ पे प्राइस आ रही है। नॉर्मली जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पे उस चीज की प्राइस आ रही होती है ना बाय करने के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इन टू बाय। अगर आपने बाय करना है तो क्या करें, साइन इन होता है।
प्राइस ओपन नहीं है यहाँ पे इसकी, ये देखिए किसी की भी। तो इसका मतलब ये मोस्टली क्या है, होलसेलर है। अगला चेक, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रेड लॉगिन। ट्रेड का मतलब क्या है कि आप ये कंफर्म होलसेलर है। अगर यहाँ पे ट्रेड लॉगिन या ट्रेड काउंट का वर्ड आपको नजर आ जाए तो कंफर्म ये क्या होगा, होलसेलर है। तो अब आप यहाँ से ट्रेड लॉगिन करेंगे तो आपको प्राइसेस शो होंगे, अदरवाइज आपको इसकी प्राइसेस शो नहीं है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, अगर आपने इसकी प्राइसेस लेनी है तो क्या करेंगे, ये नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, उन्हें बताएंगे कि हमारे 50 यूनिट्स हमने बाय करने हैं, तो हमें प्राइसेस बता दें। हम कहते नहीं, हम जो है वो कॉल नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे, आप ट्रेड लॉगिन पे क्लिक करें। ये लॉगिन है और यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट अ ट्रेड अकाउंट। तो अब हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्ट अ ट्रेड अकाउंट, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं। अब हम सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे। जब हम ये रिक्वेस्ट डाल देंगे तो फिर वो हमें आगे फर्दर बताएगा कि इसका क्या प्रोसीजर है। नॉर्मली यहीं पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, या फिर वो आपके बिजनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आप कितना बाय करेंगे, वन टाइम कितना बाय करेंगे, कितना स्पेंड करेंगे हमारे साथ। तो आप वो क्वेश्चंस के आंसर देंगे और आपका ट्रेड अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब अगर आपका यूके अकाउंट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एड्रेस किसका आएगा, सारा यूके का एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे वो यूनाइटेड किंगडम, पोस्ट कोड, फोन नंबर, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो जब ये आप इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे और करने के बाद आप इसको यहाँ से रिक्वेस्ट फॉर्म करेंगे तो वो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन लेगा थोड़ी बहुत, और आपका ट्रेड अकाउंट ओपन हो जाएगा। जब ट्रेड अकाउंट ओपन हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आके ट्रेड लॉगिन। अब जब आप लॉगिन करेंगे प्राइसेस आपके सामने आ जाएंगे, तो वहां से फिर आप प्राइस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम प्राइवेट लेवल का होलसेलर लोकल मार्केट से ढूंढ लेते हैं। ये 90% चांसेस है कि आपको होलसेलर मिलेगा ही, क्योंकि देखिए ना, जिस कंट्री में जो चीज बिक रही हो उसका होलसेलर लाजमी होता है। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई चीज बिक रही हो और उसका होलसेलर ना हो, बहुत बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे। जैसे मैं हूँ, मेरा कोई दिमाग खराब है तो मैंने कहा मैंने एक नई चीज पाकिस्तान में लेके आनी है और मैंने डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करनी है, तो उसका होगा कि होलसेलर नहीं अवेलेबल होगा, लेकिन उसका भी होलसेलर अवेलेबल होगा। बोला क्यों, क्योंकि जब मैं चाइना से बाय करता हूँ ना, तो अक्सर मतलब अगर मैं पाकिस्तान में इंपोर्टर हूँ या मैं यूके में इंपोर्टर हूँ तो मैं स्मॉल क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, बल्क क्वांटिटी में इंपोर्ट करूंगा। तो फिर मैंने आगे वो सेल भी तो करनी होती है ना, तो मैं कहता हूँ कि आगे अगर किसी ने मुझसे लेनी है तो ले लो। अगर आपने होलसेल प्राइस पे, अगर आपने ज्यादा पीसेस लेने हैं तो आपको मैं कम प्राइस पे ऑफर करूंगा। तो ये 90% चांसेस होते हैं कि आपका जो भी प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट है उसका होलसेलर आपको लोकल कंट्री से मिलेगा, इसीलिए वो प्रोडक्ट सेल हो रही है। अगर उसका होलसेलर ना होता तो फिर वो प्रोडक्ट भी वहां पे सेल ना हो। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। हो सकता है कि अब आपको यहाँ से मिल जाए, ट्रेड अकाउंट इसका मिल जाए, लेकिन इसकी प्राइस आपको वर्थ ना करे। ये भी तो हो सकता है ना कि इसकी प्राइस इतनी ज्यादा हो कि आपको बाद में जब आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें आपको प्रॉफिट ही ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और होलसेलर फाइंड करना पड़ेगा। तो इस तरह इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वापस चलते हैं उस पर। तो अगर हम यहाँ से बाई करते हैं यूके से, यूएसए लोकल मार्केट से, तो फिर आपको फायदा क्या है, आपको फायदा ये है कि आपको बड़ी आसानी से शिपिंग मिल जाएगी। वेरी नेक्स्ट डे आपका स्टॉक जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगा। रिस्क भी कम होंगे, इंटरनेशनल डिलीवरीज में रिस्क ज्यादा होगा। तो ये इसका लोकल मार्केट की होलसेलिंग का। अब अगर आपने कर लिया है ये, आप अपने पाकिस्तानी कार्ड से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉक बाय करना है तो जो आपका पाकिस्तानी डेबिट कार्ड है उससे भी आप इस स्टॉक की पेमेंट कर सकते हैं। थोड़े से ट्रांसलेशन चार्जेस पड़ते हैं।
इतना कोई ज्यादा वो मेगा टैक्सेस नहीं है, वो ट्रांसलेशन चार्जेस है थोड़े से वो पड़ते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि आप अपने पाकिस्तानी कार्ड से भी बाइंग कर सकते हैं। आपका डेबिट कार्ड है, आजकल बैंकों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो बैंक को कॉल करें कि मेरे डेबिट कार्ड की वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओपन कर दें, तो ओपन कर देंगे, आप यहाँ पे जाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जाती बिजनेस बैंक अकाउंट भी ओपन हो सकता है यूके में, तो आप उस बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा प्राइवेट लेबल सोर्सिंग। क्या करना है आपने, आपने पहले लोकल मार्केट में ट्राई करना है। अगर लोकल मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल आइटम मिल जाती है तो आप लोकल मार्केट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। और जो लोग चाह रहे हैं कि मैं अपने प्रॉफिट को बेटर करूं, वो बैक एंड पे चाइना के साथ वर्किंग स्टार्ट कर दें। अब चाइना में आपकी वर्किंग हो रही है, आपको अच्छी प्राइस मिल रही है, तो आप चाइना से भी 50 यूनिट्स भिजवा दें, देखिए जरा कैसा रहता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो आप परमानेंट किससे शुरू कर दें, चाइना से शुरू करें, ठीक है। और अगर आपने अलीबाबा से लेना हो तो अलीबाबा के ये सारे पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं, और आप अपने पाकिस्तानी डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अलीबाबा के ऊपर आपकी पेमेंट सिक्योर है। अगर प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी तो आपको आपके जो फंड्स हैं वो वापस आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको क्वेश्चन है आप लोगों को? जैसे सर अलीबाबा पे चेक करते हैं कि वेरीफाइड